इंसाफ के बुलडोजर से दर्जनों मेडिकल शॉप्स ममसार। मुकामी एमएलए और कांग्रेस लीडर आफताब अहमद ने ट्वीट किया, नूह यानी हरियाणा में न सिर्फ गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं बल्कि आम लोगों के एतमाद और एतमाद को भी तबाह किया जा रहा है। गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। तीसरे दिन भी जब नूह इंतजामिया ने हरियाणा में हफ्ता यानी आज 5 अगस्त की सुबह 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल शॉप्स को बुलडोजर कर दिया है। शहीद हसन खान मवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनहदम की गई, जहां एनडीटीवी के रिपोर्टर के मुताबिक कॉलेज के दाखिले के दरवाजे के सामने वाक़े फार्मेसियों को निशाना बनाया गया। इत्तेफाक से ये दुकानें कई सालों से मौजूद है। मुकामी एमएलए और कांग्रेस लीडर आफताब अहमद ने इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया है। नूह में न सिर्फ गरीबों के मकानात गिराए जा रहे हैं बल्कि आम लोगों के एतमाद को भी तबाह किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि आज 1 माह की पिछली तारीख में नोटिस देकर मकानात और दुकानें ममसार की गई। हुकूमत इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए गलत इकदाम कर रही है। ये जाबराना पॉलिसी है। उन्होंने इनहदम की वीडियो के साथ ट्वीट किया। 31 जुलाई को नूह में फिरकावाराना तशद्दुद शुरू होने के बाद से मुस्लिम मुहाजिर मजदूर जिला और आसपास के इलाकों खास तौर पर गुरुग्राम छोड़ चुके हैं। उनके जानों का खौफ। रिपोर्ट्स बताती है कि अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 50 से 60 के करीब ढांचे मुनहदम हो चुके हैं। दरे असना नूह जिला में रहने वाले हिंदुओं ने अपने मुसलमान पड़ोसियों के दरमियान किसी भी फिरकावाराना कशीदगी की तरदीद की है। उन्होंने मजीद कहा कि वो कई सालों से हम आहंगी और भाईचारे में रहते हैं। नूह एक अमन पसंद जिला है। एक किरण सिंह ने कहा, हम में से कोई भी दूसरे से परेशान नहीं है। हमने हमेशा अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान अमन बरकरार रखा है। ये हुकूमत का काम है। एक और हिंदू आदमी ने कही ये बात। गुज़िश्ता रोज नूह के तूरू के इलाके में गैर कानूनी तारकीन वतन के 200 से ज्यादा झोपड़ियों को, जो मुबैना तौर पर 31 जुलाई को होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस थे। इंतजामिया के मुताबिक बाशिंदे बांग्लादेश से आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन थे। जुमा यानी कल 4 अगस्त को हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने बताया कि नूह तशद्दुद पहले से मंसूबा बंद था। उन्होंने कहा कि झड़पों के सिलसिले में अब तक तकरीबन 202 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 80 को एहतियाती हिरासत में लिया गया है। जब उनसे इस्तिफसार किया गया कि क्या इंतजामिया मुजरिमों की जायदादों को बुलडोज करने का सहारा लेगी, तो उन्होंने तंज किया कि अलज में बुलडोजर भी एक कार्रवाई है। बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। नूह के तशद्दुद का पेश मंजर हिंदुत्व तंजीम विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के जेर एहतमाम नूह और आसपास के इलाकों जैसे सोहना में एक शोभा यात्रा के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जो कि 2 मजहबी बरादरियों के दरमियान पथराव के बाद फिरका वाराना हो गया। तशद्दुद के पीछे एक और वजह पोस्ट की गई एक वीडियो थी। बजरंग दल के रुकन और बदनाम जमाना गायक मुहाफिज मोनू मानेसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदुत्व के मानने वालों से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत के लिए कहा। मोनू मानेसर 2 मुसलमान भाइयों जुनैद और नासिर के कत्ल का मरकजी मुलजिम है, जिन्हें इस साल अगवा करके कत्ल कर दिया गया था। 16 फरवरी को हरियाणा के भेवानी जिला में भाइयों की जली हुई नाशें मिली थी। उन्हें गाय के स्मगलिंग के शुबा में अगवा किया गया था। उसके बाद से मानेसर राजस्थान और हरियाणा दोनों से पुलिस से बच रहा है और वो उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सके। आतिशदगी की इत्तलात के साथ तशद्दुद बढ़ने के बाद खवातीन और बच्चों समेत 2500 से ज्यादा हिंदू अकीदतमंदों ने करीबी मंदिर में पनाह ली। इंटरनेट खिदमात को 5 यानी आज तक मुअत्तिल कर दिया गया है और नूह के साथ साथ फरीदाबाद, पुलवाल और गुरुग्राम इजला के आसपास में दफा 144 की इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं।
हो रहा है।